हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एल टी एक्सेप्ट के बाद जब हम जी नोट बी सेल ऐड करते हैं, ठीक है, किस में? एन एस ए मोड में। एन एस ए मोड में जब जी नोट बी हम एक्सेप्ट करते हो तो यू ई उसको कभी कभी ऐड कर लेता है और कभी कभी ऐड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके क्या रीजंस हो गए, यू ई क्या रीजंस उसको जस्टिफाई करके भेजेगा कि किस टाइप का फेलियर है ये। हाँ, ये जो फेलियर हमको मिलेगा, तो ये जो फेलियर मिलेगा उसके रीजंस क्या रहेंगे, ठीक है, उसके क्या रीजंस रहेंगे। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि एल टी एक्सेप्ट होने के बाद में आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में इसकी डिटेल आती है, किसकी? जी नोट बी की, जो कि ये सेकेंडरी सेल है। अब ये हो गया एन एस ए का पार्ट हमारा, ठीक है। तो यू ई को और एक सेल को मेज़र करके इसको ऐड करना है। तो लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये ऐड नहीं कर पाता है। तो चलो देखते हैं एक सेल। So this is most common field issue seen when a 5G UE want access to the 5G NR cell access at high level. This issue can be classified in following categories. तो मेनली जो कैटेगरीज है ना, वो ये कैटेगरीज में फॉल बैक करता है, लेकिन इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। सो एक्सेस इशू विद एल टी प्रोसीजर, ठीक है। एल टी सेल एक्सेस फेलियर, ठीक है, एल टी फेल हो गया तो जी नोट भी क्या ऐड करेंगे अभी। बी वन इवेंट कॉन्फ़िगरेशन टू वी वाई एल टी सेल, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, जब भी एन एस ए में जी नोट बी ऐड करेगा यू तो उसको एक मेजरमेंट मिलता है, और वो कौन सा इवेंट यूज़ करता है? बी वन मेजरमेंट यूज़ करता है वो, बी वन इवेंट। अगर वही यू एल टी सेल से नहीं मिला है तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा एन एस ए सेल को, ठीक है। दैट मीन जी नोट बी को। यू ई नॉट रिपोर्टिंग बी वन मेजरमेंट रिपोर्ट, उसको सब कुछ सही कॉन्फ़िगरेशन मिला है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब एक्सेस प्रिपरेशन फेज में एल टी सेल डज नॉट इनिशिएट एस जी नोट बी एडिशन रिक्वेस्ट। अब एल टी जो मास्टर नोड है वो टारगेट जी नोट बी को रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा है, या फिर एन आर सेल रिजेक्ट कर दे रहा है, रिक्वेस्ट मिल गई लेकिन रिजेक्ट कर दे रहा है। अब एल टी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड विथ आर आर सी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है लेकिन फाइनल जो रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहता है वो भेज नहीं पा रहा है अपना मास्टर नोट बी टारगेट को। और तीसरी चीज़ हो गई एन आर सेल सिंक्रोनाइजेशन, द यू ई डज नॉट इनिशिएट रैंडम एक्सेस नहीं कर पा रहा है टारगेट पे, मतलब जी नोट बी पे, और रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है या फिर हमको, ठीक है, जी नोट बी से, या फिर मैसेज 3 फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन इशूज़ है, मतलब ये हो सकते हैं। तो इसको हम एक कॉजेज़ में देखते हैं कि कैसे क्या क्या और कॉजेज़ हो सकते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखो, अगर इशू की बात करूँ, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें जी नोट बी का जो प्रोसीजर है ऐड करने का एन एस ए में, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट रहता है, हम एक सेपरेट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं वो। इसलिए उसके बाद में तो वो तो सक्सेसफुल सिनारियो था हमारा, ठीक है, वो हमारा सक्सेसफुल सिनारियो था कि हमने जी नोट भी सक्सेसफुली तरीके से ऐड कर लिया एन में। लेकिन अगर ये फेलियर में रहा तो फेलियर के लिए इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना लेते हैं हम। तो अगर कॉल फ्लो देखना है आपको तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इवन ये वाले वीडियो में भी हम थोड़े आगे डिस्कस करेंगे एक एज ए ओवरव्यू। तो देखो, इशू वन क्या हुआ, यू इज फेल टू एक्सेस द एल टी सेल, ठीक है। सो टू गेट द एक्सेस टू 5G NR in NSA mode, UE first need to attach to the 4G LT cell. In some case, UE may not be able to attach LT cell due to the following reason. ठीक है, तो एल टी का पार्ट हो गया, समझ लो कि एल टी फेल हो गया तो एन एस ए तो भूल जाओ फिर। सो पॉसिबल रूट केसेस क्या है, द यू ई डज नॉट इनिशिएट एक्सेस ऑन द एल टी नेटवर्क सेल, अगर बाढ़ है नहीं है, ई नोट बी इज नॉट इन द क्रेज स्टेट, आर एफ ट्रांसमिशन विथ नेसेसरी टी एक्स पावर। दूसरा चीज़ हो गया था यू इनिशिएट्स एंड अटैच प्रोसीजर किया लेकिन रिजेक्ट हो गया कोर नेटवर्क से, एंड कुड बी एन इशू विद आई एम एस आई कॉन्फिगरेशन एंड कोर एच एस एस नोड, सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। तो ये तो कॉमन इशूज़ हो गया जो कि हमने एल टी में भी देखा है हमने, ठीक है। अब चीज़ आई, दूसरा इशू है कि बी वन मेजरमेंट इज नॉट डिलीवर्ड आफ्टर द यू ई एक्सेस द एल टी नेटवर्क, ठीक है। सो व्हेन एन एन एस ए UE access the LT network and the 5G B1 measurement control message is normally delivered, so the RRC reconfiguration after the UE, ठीक है। जैसे मैंने बताया था LT एक्सेप्ट के बाद में जी नोट बी ई नोट बी क्या भेजता है UE को, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, और उसी में इसकी B1 मेजरमेंट के पैरामीटर्स रहते हैं, ठीक है। तो B1 मेजरमेंट के पैरामीटर इसलिए दिए जाते हैं, ये एन एस ए जी नोट बी के लिए दिया जाता है कि जी नोट बी को तुम अच्छे से मेजरमेंट करो और अगर मुझे बता देना, अगर जैसे अगर तुम एक पॉसिबल अगर सेल रेंज में हो तुम, तो मैं उसे ऐड कर दूँगा। तो रीज़न क्या हो सकते हैं, आफ्टर ए यू ई अटैच टू एल टी सेल द ई नोट बी कैन डिलीवर 5G B1 मेजरमेंट कंट्रोल मैसेज
following conditions are met. So UE capability report contains the UE capability of the release 15. ठीक है, गलत भेज दिया. Then NSA capability of the UE is not prohibited on the core network. UE NSA capability ही नहीं है. ठीक है. So the QCI of the default bearer of the UE does not occupy the dedicated QCI 1 to 5, QCI 60 और 60 of the LTE network. ठीक है. अब ये QCI किसकी है? बेसिकली ये तो G-Node-B की QCI है. ठीक है, 65, 66. तो ये LTE नेटवर्क में अगर सपोर्ट ही नहीं रहेंगी तो वो UE क्या सपोर्ट करेगा फिर? Then the NSA and the NR neighbor frequencies are correctly configured on the LTE. NSA और NR, ठीक है, तो NR और LTE के दो सेल्स दोनों अगल बगल रहेंगे. एक LTE का है, ये NR का है. इन दोनों के बीच में दोनों की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पता रहनी चाहिए, है ना. अगर ये पता नहीं रहेंगी तो वो भी नहीं होगा. देन LTE सेल NSA कैपेबिलिटीज इनेबल्ड. ठीक है, LTE के सेल में नेटवर्क साइड से ही NSA इनेबल्ड रहना चाहिए, तो ही तो वो एक्सेप्ट करेगा वो रिक्वेस्ट UE की मेजरमेंट रिपोर्ट. तो ये इशूज़ हो सकते हैं. ठीक है. अब दूसरे टाइप के इशूज़, UE डज नॉट रिपोर्ट द B1 मेजरमेंट रिपोर्ट. उसको सब कुछ सही साट मिला लेकिन UE ने B1 मेजरमेंट रिपोर्ट नहीं भेजा. ठीक है. तो रूट केसेस क्या हो सकते हैं? द फ्रीक्वेंसी है NR की, जो कि हम NR ARFCN बोलते हैं. सो कंटेंट इन द B1 मेजरमेंट कंट्रोल मैसेज इज इनकरेक्ट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनकरेक्ट आ गई. 5G सेल स्टेटस इज एबनॉर्मल हो गया, या फिर नॉट ऑपरेशनल या क्रैश स्टेट है, और द RRU ट्रांसमिट पावर इज एबनॉर्मल, नो ट्रांसमिशन. एज ए रिजल्ट UE कैन नॉट फाइंड 5G सेल. ये नेटवर्क तरफ से प्रॉब्लम हो गई तो UE डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. SSB डिकोड फेलियर ड्यू टू हाई SSB इंटरफ्रेंस. 5G नेटवर्क की तरफ से SSB में इंटरफ्रेंस है, इसलिए UE डिकोड नहीं कर पाया. ठीक है. तीसरी चीज़ ये होगी, अपॉन रिसीविंग द B1 इवेंट LTE सेल डज नॉट इनिशिएट द SG एडिशन बी रिक्वेस्ट. अब जैसे मैंने बताया कि इवेंट मिल गया UE को, ठीक है, उसने डिटेक्ट भी कर लिया, अच्छा एक सेल. अब LTE की जिम्मेदारी है कि वो G-Node-B को SG-Node-B एडिशन रिक्वेस्ट भेजे, लेकिन वो नहीं भेज पा रहा है. ड्यू टू व्हाट रीजन? सबसे पहले होता है NRT, नेबर रिलेशन टेबल. सेल कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, मिसिंग और PCI कॉन्फ्लिक्ट. और X2 लिंक टू द टारगेट 5G सेल इज नॉट इस्टेब्लिश्ड और एबनॉर्मल. ठीक है. तो जैसे मैंने ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ना, ये वाला एग्जांपल, ये LTE सेल है और ये G-Node-B है. इन दोनों के बीच में एक दूसरे को पता रहनी चाहिए ना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन. तो वो फर्स्ट तो हो गई NRT, नेबर रिलेशन टेबल, और दूसरा ये जो X2 इंटरफेस दोनों के बीच में वो इस्टेब्लिश रहना चाहिए प्रॉपरली. ठीक है. तो अगर वो दोनों चीज़ नहीं रहेंगी तो भी उसमें भी ये फेल हो सकता है. चौथी चीज़ है हमारी, SG-Node-B एडिशन रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड बाय द NRE सेल. अब तुमने रिक्वेस्ट तो अपनी सक्सेसफुली पहुंचा दी, ठीक है, G-Node-B तक, लेकिन G-Node-B E-Node-B को रिजेक्ट भेज दिया. अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो उसके रीजंस भी है हमारे पास. सो SG-Node-B रिजेक्ट मैसेज सेल कंटेन द कॉज वैल्यू रिजेक्ट. वन कैन डिटरमाइन द पॉसिबल कॉज बेस्ड ऑन द कॉज वैल्यू इन द सम आर लिस्टेड बिलो. तो जब भी रिजेक्ट आता है ना, एक कॉज वैल्यू आती है, उससे एटलीस्ट एक हमको एक आइडिया लग जाता है कि किस कारण फेल हुआ. तो सबसे पहला एक कॉज आया कि ट्रांसपोर्ट रिसोर्स नॉट अवेलेबल. सो इशू एट 5G NR साइड एज ट्रांसपोर्ट रिसोर्स नॉट अवेलेबल. दिस ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ द X2U link between E-Node-B and G-Node-B and S1U link availability between G-Node-B and 4G core. वही लिंक इस्टेब्लिश रहनी चाहिए 4G और 5G दोनों के बीच में. इंटरफेस कौन सा यूज़ करते हैं वो? X2. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होगी? नो रेडियो रिसोर्स अवेलेबल. सो 5G द नंबर ऑफ यूजर्स इन द सेल इज इनसफिशिएंट. द G-Node-B ID इज डुप्लीकेट और अदर रिसोर्सेज ऑफ द 5G आर एबनॉर्मल. सो फॉर एग्जाम्पल, नो अवेलेबल साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल रिसोर्सेज अवेलेबल. नेटवर्क तरफ से प्रॉब्लम है. ठीक है. तो रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो क्या आएगा? नो रेडियो रिसोर्स अवेलेबल. दूसरा रीजन क्या था? ट्रांसपोर्ट रिसोर्स नॉट अवेलेबल. अगर रिजेक्ट होता है तो ये दो आएगी. ठीक है. अब पांचवी चीज़ हुई, ये हुई कि LTE नेटवर्क डज नॉट रिप्लाई विद द SG-Node-B रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट. अब रिजेक्ट नहीं हुआ इस बार, G-Node-B से हमको बराबर मिल गया, रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अब ये है कि RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजना है. तो देखो, सबसे पहले तो E-Node-B क्या करेगा? UE को रिकॉन्फ़िगरेशन भेजेगा और उससे कंप्लीट करवाएगा पहले, और फिर उसके बाद में E-Node-B की जिम्मेदारी है कि वो G-Node-B को फिर वही वाला मैसेज आगे भेजे. तो लेकिन वो तो फेल हो गया, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? सो वाइल चेकिंग द X2 सिग्नलिंग ट्रेस, वायर्स आर्क और इंटरनल लॉक्स ऑन द NR साइड, इट शुड बी फाउंड दैट द 5G डज नॉट रिसीव द SG-Node-B रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज. इट कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. So UE receives the reconfiguration message to add 5G NR, but the decoding is a failure. So the UE does not respond to the reconfiguration complete message.
जनरली द यूई डिकोडिंग एरर ऑकर्स बिकॉज द वर्जन डज नॉट मिसमैच। और ये तो यूई साइड से हुआ, ठीक है, कि यूई नहीं भेज पाया, ठीक है। और ये द ई नोट बी डज नॉट सेंड ए रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज, ठीक है, दो चीज़ हो गई। तो दोनों चीज़ में ये रीजंस हो सकते हैं कि इसलिए भी हमारा 5G NR सेल ऐड नहीं कर सकते हम। इसमें क्या था, द यूई डिकोडिंग एरर ऑकर्स बिकॉज द वर्जन ऑफ डज नॉट मिसमैच। अब ठीक है, इसमें एक सॉफ्टवेयर वर्जन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, IMISV, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर वर्जन। यही IMSY यहाँ से मैच होना चाहिए, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर वर्जन अगर मिसमैच रहा तो दिक्कत हो जाएंगी, तो वो उसमें भी नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ अगर केस लें हम, तो यूई डज नॉट इनिशिएट रैच। अब सब कुछ हो गया, लेकिन अब रैच करना है डायरेक्ट यूई को टारगेट पे, मतलब टारगेट हो गया अपना जी नोड भी। सो इन एयर इंटरफेस लॉग वी कैन फाइंड इट इज सेंडिंग SCG फेल इन्फो मैसेज टू द LTE सेल इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज। तो इसका क्या हो सकता है, सो द 5G सेल सर्च फेल्स बिकॉज एक्सेस सेल इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल और द हाई इंटरफ्रेंस सेल इंटरफ्रेंस। तो इसमें एक SSB भी आ सकता है, ठीक है, SSB में ज़्यादा इंटरफ्रेंस रहा, इसके कारण वो रैच अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, द पैरामीटर इन द SCG रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज फेल टू बी वेरीफाइड ऑन द यूई साइड, ठीक है। SCG रिकॉन्फ़िगरेशन जो मैसेज है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इसकी वजह से यूई रैच अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रैच की वैल्यू किस में आएंगी, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में आएंगी, सब कुछ वहीं के पैरामीटर से उठा के तो वो रैच अटेम्प्ट करेगा, अगर वो पैरामीटर सही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ की, रैच की रिक्वेस्ट तो चली गई लेकिन रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स फेल आ गया, ठीक है। सो यू रिसीव्स RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज कैरिंग 5G SCG कॉन्फ़िगरेशन। SCG मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी सेल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। रैच से लेके रैच से लेके अपना B1 मेजरमेंट रहेगा, ठीक है, इवेंट रहेगा, उसके बाद में पूरी लेयर्स की भी इंफॉर्मेशन रहेगी। So sends an SCG fail info message to the LTE cell at specified time interval T304 configuration. So the cause value carried for the SCG fail info message can be the SCG access failure और SCG change failure. अब ये UI किसको मैसेज भेजेगा, ये UI भेजेगा LTE सेल को, क्योंकि LTE उसका मास्टर है ना। तो UI अगर रैच जब भी फेल होता है तो वो LTE को मैसेज भेजेगा, क्या ये SCG, ये वाला मैसेज, SCG एक्सेस फेलियर या SCG चेंज फेलियर, ठीक है। उसके रूट कॉसेज क्या हो सकते हैं, लेकिन सो द एक्सेस 5G सेल इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल, वही चीज़ इंटरफ्रेंस मेन, और द पीरेज पैरामीटर इज इनकरेक्टली डिफाइंड, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जो हमको SCG पैरामीटर में मिले, मतलब सेकेंडरी सेल ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन मिली है किस मैसेज में, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, वो रैच के पैरामीटर सही नहीं है। आठवीं चीज़ ये होगी, फेल टू एक्सेस द मैसेज 3 ओवर द एयर इंटरफेरेंस। अब रिस्पॉन्स तो आ गया है लेकिन हम मैसेज 3 नहीं भेज पा रहे हैं। तो SG नोट बी रिलीज रिक्वायर्ड विद कॉज रेडियो कनेक्शन विद यूई लॉस्ट, ये वाला मैसेज पॉपुलेट होगा जब भी इस टाइप का सिनेरियो होगा। सो आफ्टर द 5G सेंड द SG नोट बी एडिशन रिक्वेस्ट मैसेज टू ए पीरियडिक ऑफ टाइम रिलेटेड टू द टाइमर ऑफ मैसेज 3 बेस स्टेशन साइड। रूट कॉसेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो टाइमिंग एडवांस, जो हमको मैसेज 2 में टाइमिंग एडवांस आएंगे वही टाइमिंग हमको एडजस्ट करके मैसेज 3 में भेजना है, लेकिन मैसेज 3 डिकोड फेलियर हो गया, किधर से, नेटवर्क एंड से, क्योंकि हम भेज नहीं पाए। दूसरी चीज़ की, मैसेज 3 फेलियर ड्यू टू इनकरेक्ट पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द यूई और द बेस स्टेशन साइड, वही चीज़ RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में इनकरेक्ट पैरामीटर से आ गए हमको, इसलिए हमारा मैसेज 3 हम सही पावर से नहीं भेज पाए या सही पैरामीटर से नहीं भेज पाए। 9 चीज़ ये होता है कि कॉल इज़ रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द एक्सेस इज सक्सेसफुल, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। सो चेक टू बी डन एट LTE सेल वेदर द सिग्नलिंग ऑन द LTE साइड इज रिलीज आफ्टर रिसीविंग द EREM modification configuration message from the core network. So if the S1AP EREM modification configuration message contains the cause information element, the EREM modification fails or the core network is faulty. If the EREM modification fails, the core network and LTE continue to locate the problem. BRR जनरेशन में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इवॉल्व रेडियो एक्सेस BRR में प्रॉब्लम आ गई, या फिर S1AP BRR में प्रॉब्लम आ गई। BRR सब कुछ सेल ऐड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन BRR ऐड करना पड़ेगा ना एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो ये तो पॉसिबल रीजंस थे, और मतलब ये एक कॉल फ्लो है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ स्लाइड्स में दिखा दूंगा। तो कॉल फ्लो एक्सेप्ट कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले एक्सेप्ट हुआ हमारा LTE के इससे,
SRB2 जनरेट हुआ, एक डिफ़ॉल्ट DRB जनरेट हो गई, ठीक है। इसी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में देखो ये मैसेज आ जाए, मेजरमेंट ऑब्जेक्ट NR, ये रिलीज 15 का फीचर है, ठीक है। तो इसमें ये जो है इसी को तो एक्सेस करके हमको NR सेल ढूंढना है फिर आगे चल के, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज इज सेंड टू एक्टिवेट द डिफॉल्ट रेडियो बेयरर, द मैसेज आल्सो कैरीज द अटैच एक्शन मैसेज फॉर द नेक्स्ट पेरेंट, इन द मैसेज इंक्लूड मेजरमेंट ऑब्जेक्ट फॉर 5G NR फ्रिक्वेंसी। 5G NR फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी इसमें आ गई है। अब जैसे UE का काम ख़त्म हो जाएगा 4G से, तो वो ढूंढना चालू कर देगा 5G का। तो चलो ये तो 4G का पार्ट था, ठीक है। ये भी अब इनिशियल कॉन्टेक्स्ट बियरर वगैरह उसने सब कुछ जनरेट करवा लिया। अब यहाँ से डेटा चालू हो गया, ठीक है। किसका? LT का। LT का डेटा चालू हो गया। अब LT के डेटा के दौरान ही UE को अपना जो ट्यून किया उसने, ट्यून टू 5G NR चैनल, ठीक है, ट्यून किया। अब उसको 5G NR ढूंढने में लग गया वो, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुझे ढूंढते रहना है, जब भी अगर 5G का सेल मिलेगा मुझे बता देना ढूंढ के। तो उसने ढूंढना चालू कर दिया। तो देखो यहाँ पे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सो इनिशिएट मेजरमेंट of 5G NR channel is specified in the measurement object received in the RRC connection reconfiguration. So these measurement are scheduling during measurement gap, ठीक है। मेजरमेंट गैप डिफाइंड होता है किसमें? RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में ही। तो वो गैप की विंडो एक्टिवेट करता है वो, और वो गैप में सब कुछ डेटा रिज्यूम करके 5G की फ्रिक्वेंसी ढूंढता है पहले, ठीक है। तो UE एक्वायर्स द 5G NR प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, उसको मिल गया एक फ्रिक्वेंसी, अब उसका वो PSS और SSS निकाल रहा है यहाँ पे देखो। सो UE एक्वायर्स द 5G NR सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड मेजर द सिग्नल क्वालिटी, देन 5G सिग्नल क्वालिटी इज रिपोर्टेड बैक टू 4G E0B। तब जैसे मैंने बताया था कि उसको अगर सही साठ समझ में आ गया कि ये मेरा क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है, तो ये मेजरमेंट रिपोर्ट पूरी निकाल के किसको दे देता है? वो E0B को दे देता है। ये देखो यहाँ पे E0B है, अब यहाँ पे G0B है, ठीक है, और ये UE है अपना, और ये अपना EPC हो गया, कोर नेटवर्क, ठीक है। तो अब देखो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब 4G की जिम्मेदारी ये है कि वो 4G को यही वाली मेजरमेंट रिपोर्ट भेजे, लेकिन जो मैसेज रहेगा वो ये रहेगा, X2 इंटरफेस पे भेजेगा, X2AB SG0B एडिशन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द 4G LTE E0B डिसाइड्स टू एड द 5G NR बेस स्टेशन एज ए सेकेंडरी नोड एंड द E0B सेंड्स ए सेकेंडरी नोड एडिशन रिक्वेस्ट टू द G0B। So the message carries the RRC and the radio bearer configuration. UE capabilities and security information are also included in this message. अब आपको सबसे पहले ये चीज़ याद करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ सबसे आगे भी काम आएगी। तो देखो, EREP पैरामीटर, टनल एड्रेस, UE सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, SNG-RAN नोड सिक्योरिटी की, और SNG-RAN नोड UE एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट। फिर ये कंटेनर हो गया, SCG सेल ग्रुप इन्फो, ठीक है, SCG रिसोर्स ब्लॉक कॉन्फ़िग, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और SCG कॉन्फ़िगरेशन और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑन SRB3। अब ये जो कंट्रोल पार्ट रहेगा वो SRB3 के साथ रहेगा। किसका? E0B और G0B के बीच में जितनी भी सिग्नलिंग होगी कंट्रोल पार्ट की, वो SRB3 पे जनरेट होगी, ठीक है। अब इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया हमें G0B से कि ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है ये सही है, और तुम्हारे UE ने सही मेज़र किया है। तो उसमें देखो वो PDU सेशन रिसोर्स दे देगा उसमें, और उसके बाद में SG0B टू मास्टर E0B कंटेनर दे देगा। तो यहाँ पे देखो, द नेटवर्क इंडिकेट्स वेदर द UE सेल यूज इधर के E0B मास्टर नोड की और G0B सेकेंडरी नोड की फॉर द 5G DRB। डेडिकेटेड रेडियो बियरर यूज़ होगा हमारा यहाँ पे। तो ये दो सिक्योरिटी यूज़ हो सकती है। फिर 5G सेल जो एलोकेट द 5G रिसोर्सेज नीड फॉर द सेकेंडरी सेशन, ठीक है। द NR configuration will be transmitted to the UE by the master node B, and the G0B responds with the information bearer admitted with the 5G network, the NR-RC connection message included in the message। फिर उसके बाद में RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन आया हमें किधर से? LTE से, और उसने SRB3 जनरेट कर दिया। सॉरी, मैंने गलती कर दी, मैंने SRB3 को मास्टर E0B और सेकेंडरी E0B के मास्टर E0B और सेकेंडरी G0B के बीच में बता दिया था, जबकि SRB UE और G0B के बीच में रहता है, ठीक है। UE और G0B के बीच में जो कंट्रोल पार्ट रहेगा उसमें क्या होगा यूज़? SRB3 यूज़ होगा उसमें, ठीक है। तो देखो, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन LTE ने UE को भेज दिया कि ये लो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन नया वाला,
और इसमें SRV3 है तुम्हारा, जो कि तुम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो किसके साथ, जी नोड बी के साथ एज ए कंट्रोल SRV3 पे। और ये उसके पैरामीटर्स है, जिसमें देखो RLC, मैक और फिजिकल की तीनों लेयर की इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद में RLF बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में SP सेल कॉन्फ़िग डेडिकेटेड और रेडियो बेयरर्स की इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई हमें, RRC कनेक्शन रीकॉन्फ़िगरेशन। अब यूई की जिम्मेदारी है कि वो ई नोड बी को रिप्लाई करे RRC कनेक्शन रीकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, पूरे मैसेजेस चेक करके कि सब चीज़ सही साठ है कि नहीं। फिर वही चीज़ आगे RRC कनेक्शन रीकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कौन भेजेगा, ई नोड बी जी नोड बी को भेजेगा। यही सेम यूई वाला मैसेज कि यूई ने कंप्लीट करके भेज दिया। इसी बीच में क्या करेगा, अब यूई एक 90% श्योरिटी आ जाएंगी जी नोड बी को कि ये सेल ऐड होने वाला है यूई को, ठीक है। तो वो उसका पहले ही सीक्वेंस नंबरिंग स्टेटस ट्रांसफ़र भेजना चालू कर देगा, किसको, जी नोड बी को, कि मैं यहाँ तक के यूई को डेटा दे चुका हूँ। सपोज़ अप टू 34 PDU तक मैं डेटा दे चुका हूँ, और अब फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स अब तू देना चालू करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर आगे चल के हम स्प्लिट बियरर में डाटा स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है फिर ये बफर में डालना चालू कर देता है जी नोड भी। और ये फिर ई रेब इस्टेब्लिश करते हैं ये कोर नेटवर्क के साथ में। देखो फिर GTP टनल ये हुआ हमारा, और उसके बाद में GTP टनल एंड होने के बाद में रैप जनरेट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। फिर हुआ ये चीज़, फिर यूई ने उस सेल का PSS और SSS डिकोड किया। दैट मीन्स क्या डिकोड किया, SSB डिकोड किया, ठीक है, और PBCH, ठीक है, तीनों मिला के डिकोड किया। और उसके बाद में यूई ने डायरेक्ट किस पे भेजा, जी नोड बी पे रैज भेज दिया, ठीक है। और रैज भेजा, और फिर रैज का हमारा रिस्पॉन्स आया, रैज का रिस्पॉन्स आया। फिर ये रैज भेजा, रैज का रिस्पॉन्स आया, और यहाँ पे एंड 70 बफरिंग डेटा, ठीक है। तो जितना भी डेटा, अब देखो रैज का रिस्पॉन्स आ गया और अपलिंक ग्रांट भी मिल गया यहाँ पे। तो जितना भी डेटा यहाँ पे बफर किया था जी नोड बी ने अभी तक के, कितना डेटा बफर किया था, सपोज़ 34 PDU तक के, तो किसने LTE ने दे दिया था उसको, ठीक है। अब यहाँ 35 PDU से और 35 36 सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस टाइप से जी नोड भी अब भेजना स्टार्ट कर देगा इसको, ठीक है, डेटा। तो ये इसका प्रोसेस था, ठीक है, ऐड करने का। क्या ऐड करने का, NSA में सेकेंडरी जी नोड भी ऐड कैसे होता है, ठीक है। सेकेंडरी जी नोड बी को हम क्या बोलेंगे, PS सेल बोलेंगे, ठीक है। और मास्टर ई नोड बी को क्या बोलेंगे, P सेल बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, SP सेल बोलेंगे, ठीक है। अगर P सेल नहीं और एक सेल ऐड कर लिया एज ए करियर एग्रीगेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, S सेल। अगर PS सेल नहीं एक और सेल ऐड कर लिया एज ए करियर एग्रीगेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी S सेल बोलेंगे, ठीक है। ये इसके नॉमेनक्लेचर्स है, ये मतलब थोड़ा याद रखना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और अच्छे से देख लेना, मैंने आधे से ज़्यादा डेफिनेशन इसमें नहीं पढ़ी है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने बता दिया है, ठीक है।